अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करने लगे हैं लेंज़ लॉ। अगर बात करती हैं लेंज़ लॉ के हवाले से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे पहले जो था वो हमने मोशनल ईएमएफ को डिस्कस किया था, उसका रिलेशन पढ़ा था माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा। फिर हमने फ्रेडेज लॉ को डिस्कस किया तो माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो दोनों इक्वेशंस में ये माइनस का साइन आया था। तो आज का जो डिस्कशन है वो इस माइनस के साइन के ऊपर है। यूं समझ लें कि आज का जो डिस्कशन है वो इस माइनस के साइन के ऊपर है। और ये माइनस का साइन बेसिकली यूं समझ लें कि ये लेंज़ लॉ को शो करता है। तो टाइम को जाया किए बगैर बात को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिएगा जरा, अब सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो मैं लेंज़ लॉ को डिफाइन करने से पहले मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेटा ये आपके पास एक कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल मैंने शो किया हुआ है। अब इस कॉइल में से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यूं करके ये इस तरह से बेटा करंट जो है ये फ्लो कर रहा है। अब जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो करने पर इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो उसकी डायरेक्शन बताने का तरीकेकार क्या है कि उंगलियों को घुमाओ करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को घुमाओ करंट की डायरेक्शन में। ये घूमती हुई उंगलियां करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की। मैं एक दफा इधर सामने खड़ा होकर करके भी दिखा देता हूं कि अगर ये आपके पास जो है वो कॉइल है, ये रिंग जो है ये आपके पास क्या है? कॉइल है। राइट हैंड की उंगलियों को घुमाओ करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड की उंगलियों को घुमाओ करंट की डायरेक्शन में। जहां से अंगूठा बाहर निकलेगा ये वाला एंड जो है वो नॉर्थ कंसीडर होगा और ये दूसरी जो साइड है ये साउथ कंसीडर होगी। दोबारा से बात को रिपीट कर देता हूं कि ये करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने का तरीकेकार है और ये इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो बेटा गौर करना जरा, ये कॉइल है, इसमें यूं करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियों को घुमाओ तो ये जो सीधा अंगूठा जो कॉइल में से बाहर निकलेगा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। जिधर से अंगूठा बाहर निकल रहा है ये वाला एंड जो होगा ये नॉर्थ होगा एंड जो दूसरे वाला एंड है ये साउथ। जिधर से अंगूठा बाहर ये नॉर्थ, दूसरे वाला एंड साउथ होगा। तो ये बात याद रखनी है कि इस केस के अंदर ये करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाया तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। ये किसका डायरेक्शन आ गया? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। अब जिधर से अंगूठा बाहर निकल रहा है ये वाला जो एंड है ये कंसीडर होगा नॉर्थ एंड जो दूसरे वाला एंड है ये क्या कंसीडर होगा? साउथ कंसीडर होगा। ये वाला एंड नॉर्थ और ये वाला एंड साउथ कंसीडर होगा। तो ये बात जो है ये आपने याद रखनी है। अब गौर कीजिएगा जरा, लेंज़ लॉ जो है ये है क्या? ये कहता है, सीधी सी बात है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। अब उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि वो अपने ही कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा। अपने ही कॉज को क्या करेगा? अपोज। कि मतलब जिस चीज की वजह से वो करंट पैदा हो रहा था वो उसी कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा। उसी कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो अब देखिएगा जरा, एक बात याद रखिएगा, चंद कंफ्यूजन जो होती है वो बड़ी होती हैं कि लेंज़ लॉ यूं समझ लें, लेंज़ लॉ यूं समझ लें कि ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है। ये
क्या बताता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं, ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताता है। तो मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, बेटा गौर करना, जरा बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर करना। लेट कर लो, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जरा गौर के साथ सुननी है। लेट कर लो, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है और ये आपके पास एक कॉइल है। मैं इस बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेकर जाता हूं और ये नॉर्थ है इस तरफ। अब जैसे ही मैं इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर जाऊंगा, जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे साथ रिपीट करना, रिपीट करोगे तो बात ना ज्यादा समझ में आएगी। तो गौर करना, इस नॉर्थ को जब इसके करीब लेकर जाऊंगा तो इसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो करवाएगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो करवाएगा। अब यार उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? गड़बड़ यहां पर है, सारी की सारी गड़बड़ कहां पर है? यहां पर, कि जब मैं इसको इसके करीब लेकर गया, ठीक हो गया, तो इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसमें पैदा होगा इंड्यूस करंट। इसमें क्या पैदा होगा? इंड्यूस करंट पैदा होगा। अब उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे बताएं? यहीं पर ही लेंज लॉ आता है। वो क्या कहता है? एक निशानी देता है आपको, एक हिंट देता है आपको, क्या? कि भाईजान इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से पैदा होने वाले इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो अपने ही कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज। अब गौर करना, अब यहां पर कॉज क्या था? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें पैदा होने वाला इंड्यूस करंट ये चाहेगा कि ये जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ये इंक्रीज की बजाय क्या करे? डिक्रीज करे। इंक्रीज की बजाय क्या करे? डिक्रीज करे। अब वो कैसे करेगा? गौर करना, गौर करना, सीधी सी बात है, गौर करना। ये मुझे चीज बताओ, जब मैं इसको इसके करीब लेकर गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया, अब वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इंड्यूस करंट पैदा करेगा। उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा। अब कॉज क्या था? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्या चाहेगा? कि फ्लक्स डिक्रीज करे। तो यार फ्लक्स तब डिक्रीज करेगा जब ये बार मैग्नेट इसकी बजाय इससे दूर जाए, इसके करीब आने की बजाय इसके दूर जाए। तो यार दूर भेजने का फिर एक ही तरीका है, क्या? कि इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि अगर सामने वाला नॉर्थ है तो इस कॉइल का ये वाला एंड भी क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा। मैं एक दफा बेटा बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि बेसिकली यहां पर जो ऑपोजिशन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से होगा। वो किसके लिहाज से होगा? मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से। कि जब आप इस बार मैग्नेट को इसके करीब लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या? इंक्रीज। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इंड्यूस करंट पैदा करेगा। अब वो इंड्यूस करंट अपने कॉज को करेगा अपोज। अब कॉज क्या था? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका करंट ये चाहेगा कि फ्लक्स जो है वो डिक्रीज करे। तो फ्लक्स को डिक्रीज करवाने के लिए ये इसका करंट जो है इसको खुद से दूर धकेलने की कोशिश करेगा। तो खुद से दूर धकेलने के लिए अगर इस बार मैग्नेट का ये वाला एंड नॉर्थ है तो फिर इसके करंट की वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला एंड भी क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो अब पॉइंट क्या है? ट्रिक क्या है? आपको नॉर्थ एंड पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड का, तो फिर ये वाली बात याद करो, ये वाली बात याद करो। तो फिर मैं क्या कहूंगा? अगर ये नॉर्थ है तो अंगूठा ये रखा तो ये घूमती हुई उंगलियां किसकी डायरेक्शन बताएंगी? करंट की। सिमिलरली इधर ये अंगूठा रखा, जिधर से अंगूठा बाहर निकल रहा है ये वाला एंड नॉर्थ, दूसरे वाला एंड साउथ। तो फिर ये अंगूठा रखा,
ये मैंने करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को रोटेट करवा दिया, तो ये घूमती हुई उंगलियां मुझे करंट की डायरेक्शन बता देंगी। तो अब हुआ क्या, लेंज लॉ ने आपको इस काबिल बना दिया कि आप इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बता पा रहे हैं, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बता पा रहे हैं। अब सिमिलरली ये सिचुएशन है, अगर कई बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन है तो अगेन यहां पे क्लियर करता हूं, गौर करना। अब ये सिचुएशन है कि ये बार मैग्नेट जा रहा था अवे, मेरे साथ बात को ना एग्जैक्ट रिपीट करना, बात को गौर करना। जब ये बार मैग्नेट गया अवे, तो जब ये बार मैग्नेट दूर जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। अब वो कम होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें क्या पैदा करेगा, जवाब एग्जैक्ट देना है, ये नहीं कहना चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, नहीं, जवाब एग्जैक्ट देना है। जब ये बार मैग्नेट इससे दूर जाएगा तो दूर जाने पर इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स करेगा डिक्रीज। अब उस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें पैदा होगा इंड्यूस करंट। उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो अपने ही कॉज को क्या करेगा, अपोज। अब कॉज क्या था, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या चाहेगा, फ्लक्स इंक्रीज करे। तो फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए ये इसको क्या करेगा, दूर जा रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए ये चाहेगा कि ये इसके करीब आए। तो करीब कैसे आएगा, कि जब इसमें करंट पैदा होगा तो वो करंट ऐसे पैदा होगा कि उसका ये वाला एंड साउथ बन जाएगा और ये वाला एंड नॉर्थ बन जाएगा, ये वाला एंड साउथ बन जाएगा और ये वाला एंड नॉर्थ बन जाएगा। अब ये साउथ है तो ये नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखो ना जरा, इसको मैं लेकर अवे जा रहा था, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये चाहेगा इंक्रीज करे। तो इसमें पैदा होने वाले करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये वाला एंड अब साउथ बन जाएगा ताकि ये इसको खुद के करीब खींचे, तो आपको नॉर्थ साउथ पता चल गया। जब नॉर्थ साउथ पता चल गया तो अंगूठा यहां से निकला बाहर, ये नॉर्थ आ गया। ये घूमती हुई उंगलियां किसकी डायरेक्शन बता देंगी, करंट की डायरेक्शन बता देंगे, इसकी करंट की डायरेक्शन। तो बेसिकली लेंज लॉ का जो एक हिस्सा है वो क्या है कि लेंज लॉ आपको इस काबिल बनाता है कि आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बता सकें, बता सकें। अब बेटा इसके बाद आगे देखिए, अब बेटा देखिएगा जरा, अब ना चले ये वाली बात जो है ये तो आपको होगी क्लियर। अब ना इसके बाद एक कंफ्यूजन बड़ी है, क्या कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताने का तरीकेकार तो पता चल गया, लेकिन अब मसला क्या है, मसला यह है कि डायरेक्शन ऑफ करंट स्टिल आपके रेफरेंस पे डिपेंड करती है। कैसे, गौर करना बेटा, गौर करना। अब बेटा कॉइल को ना दो तरीकों से देखा जा सकता है, एक इस एंड से और एक इस एंड से। तो गौर करना बेटा, गौर करना। अब इस सिचुएशन में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो बेटा गौर करना जरा। अब अगर मैं देखता हूं इस एंड से, अगर मैं देखता हूं इस वाली साइड से, तो अब यही वाली साइड बेटा मैं आपको दिखाता हूं। तो अब आप बताएं करंट का डायरेक्शन क्या है, आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज। आप क्या कहोगे, एंटी क्लॉकवाइज। यही है ना, देखो बेटा, ये अगर मैं मतलब कॉइल के इस साइड से देखता हूं, अगर इस साइड से देखते हो तो फिर ये वाला एंड जो है वो आपके सामने कर दिया मैंने। अब ये करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा व्यू जो है वो ये है, तो ऐसी सिचुएशन में जो करंट का डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा गौर करना, लेकिन अगर मैं काम करता हूं, अब इस वाले एंड की बजाय इस एंड से देखता हूं, इस एंड से, तो अब ये वाला व्यू आपको दिखा देता हूं। ये देखना जरा, अब ये क्या बन गया, आप कहोगे क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली, आपका जो करंट पैदा हो रहा है वो तो ठीक है, पता चल गया, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन जो है वो 100% नहीं है। वो आपकी रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि आप इस साइड से देख रहे हो या इस साइड से। तो अगर मैं इस साइड से देखता हूं तो ये क्या बन गया, क्लॉकवाइज। अगर मैं, ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज। एंड अगर मेरा रेफरेंस जो है वो ये है, तो इस साइड से देखने पर मुझे क्या लगेगा,
क्लॉक वाइज लगेगा। अगेन सिमिलरली अगर मैं इस केस की बात करता हूं कि अगर मैं इस साइड से देखता हूं, अगर मैं इस साइड से देखता हूं तो अगेन ये नॉर्थ, बस अंगूठा वहां से बाहर निकाल दो, अंगूठा वहां से बाहर निकाल दो जहां पर आपको नॉर्थ नजर आ रहा है, तो ये अंगूठा निकल आया, ये घूमती उंगलियां करंट बता देंगी। अब इस साइड से देखता हूं, इस साइड से, तो इस साइड का बेटा व्यू आपको दिखा दिया मैंने, ये इस साइड से देखा, इस साइड से, तो ये इस साइड का व्यू दिखा दिया, तो ये क्या बन गया? क्लॉकवाइज। ये क्या बन गया? क्लॉकवाइज। तो बेटा गौर करना जरा, अगर मैंने इस साइड से देखा था तो ये बन गया क्लॉकवाइज। अब अगर मैं इस साइड से देखता हूं, इस साइड से, तो बेटा गौर करना, ये नॉर्थ है, ये घूम गई उंगलियां। अब अगर मैं इस साइड से देखता हूं, इस साइड से, तो ये वाला व्यू बेटा आपके सामने कर दिया, तो ये क्या बन गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगेन इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वो आपके रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपसे वो सवाल में पूछेगा कि भाईजान इस साइड से देखकर बताओ या इस साइड से देखकर बताओ। अगर वो नहीं बताता कि भाई किस साइड से देखना है, नहीं बताता ये, तो फिर आपने वो वाली साइड देखनी है जिस साइड से मैग्नेट आ रहा होगा। वो वाली साइड देखोगे जिस साइड से मैग्नेट आ रहा होगा, मतलब इस साइड से, मतलब इस साइड से देखोगे। अगर वो ये रेफरेंस नहीं देता कि किस साइड से आपने डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है। अब तो ये उम्मीद है ये वाली बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना, सीधी सी बात है, अपोज करने का मतलब सिंपल सी बात है, इतनी याद कर लो कि करीब आएगा फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो रिपल्शन होगी, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो रिपल्शन होगी। बस इतनी बात रट्टा मार लो, क्या फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो रिपल्शन होगी, रिपेल करेंगे। फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन होगी, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन। तो रिपल्शन का मतलब यह है, अगर ये नॉर्थ था तो इसके सामने वाला नॉर्थ, अगर ये साउथ बनेगा तो इसके सामने वाला भी साउथ। अब इधर देखना, अब अवे लेकर जा रहा हूं तो अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन का मतलब है अगर ये नॉर्थ तो ये साउथ, अगर ये साउथ तो ये नॉर्थ बनेगा। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज देखते हैं जरा। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हवाले से। अब क्या मतलब है इसका, मैं जरा ना गौर के साथ बात को समझाता हूं। देखिएगा बेटा, इससे पहले ना हमने फ्रेडेज लॉ डिस्कस किया, मोशनल ईएमएफ डिस्कस किया, केस यही था सिंपल सा, ये रेल है, ये रेल है, इनके ऊपर ये रॉड रखा हुआ है, ये गैल्वानोमीटर है। अब जब मैं इस रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करवाता था, जब मैं इस रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करवाता था तो जो करंट फ्लो करता था वो इस डायरेक्शन में कर रहा था। करंट जो था वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। बच्चा कहता है यार अजीबोगरीब बात कर दी है उस्ताद ने, भाई करंट इसी डायरेक्शन में क्यों फ्लो कर रहा है? सोचने की बात है कि करंट जो है वो इसी डायरेक्शन में क्यों फ्लो कर रहा है। बच्चा कहता नहीं मैंने जिद कर ली है सर्दी, नहीं मैं नहीं मानता आपकी बात। मैं कहता हूं कि जब आप रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करवाते हो, रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करवाते हो, तो जो करंट है बेटा, प्रीवियस वाला आर्टिकल देखें कि जब रॉड इस डायरेक्शन में मूव किया था तो करंट का डायरेक्शन ये शो किया था, मैंने रीजन भी खैर बताई थी, लेकिन बच्चा बाजिद हो जाता है, सर आप ऐਵੇਂ ही बोली जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं किसी चीज का। मैं नहीं मानता आपकी बात। आप कहते हो कि जब आप रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करवाते हो तो करंट एंटी क्लॉकवाइज की बजाय किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। आपने जिद लगा ली, आपने कहा जी मैंने उस्ताद की बात नहीं माननी, मैं यही कहूंगा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मैं कहूंगा यार अच्छा चलो आपकी बात मान ली, ठीक है, लेट कर लो। रॉड को इस तरफ मूव करवाने पर, यह आपकी मेरी बहस चल रही है, आपकी जिद है मेरी भी जिद है, गौर करना, आपकी मेरी बहस चल रही है। आप कहते हो कि इस डायरेक्शन में मूव करवाने पर करंट इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से फ्लो करेगा। मैं कहा चलो ठीक है, गौर करना, मैंने रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करवाया तो इंड्यूस करंट पैदा हुआ, ये करंट का डायरेक्शन आपके कहने पर मैंने चूज कर लिया। फिर मैं अगली बात करता हूं, यार फिर ये कंडक्टर है,
इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। सिर्फ इस कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, करंट ऊपर से नीचे जा रहा है। गुड हो गया। तो यार ये कंडक्टर पड़ा किस में हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। कंडक्टर पड़ा किस में हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो फिर एक बात याद आ गई कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो, कंडक्टर की बात कर रहा हूं, चार्ज की बात नहीं कर रहा, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स ही नहीं लगती यार। बिल्कुल लगती है फोर्स। तो इसका मतलब है इस पर भी फोर्स लगेगी। तो उस फोर्स की डायरेक्शन बताने का तरीकेकार क्या समझाया था? करंट की डायरेक्शन नीचे है तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियों को रखा। गुड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियों को रोटेट करवा दिया। अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की। इसका मतलब है फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं आपकी बात मानते हुए ये चूज कर लेता हूं। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया और आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही था। तब इस बात का मतलब क्या है कि मजे लग गए। मजे कैसे? मजे इस लिहाज से कि आपने हल्का सा पुश दिया, हल्का सा पुश दिया। अब हल्का सा पुश देने पर करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये बन गया। जब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये है, एक फोर्स लग रही है, तो फिर दूसरी फोर्स मैं क्यों लगाऊं? तो मैं फोर्स लगाना छोड़ दूंगा। मैं कहूंगा ठीक है भाई, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक बंदा वजन उठाया होता, दूसरा बंदा है साथ में हाथ लगाया था, चल भाई मैं भी जोर लगा रहा हूं, हालांकि जोर नहीं लगा रहा होता। तो जब मैंने जोर लगाया तो करंट फ्लो किया। अब करंट के फ्लो का डायरेक्शन ऐसी है कि मैग्नेटिक फोर्स मेरे वाली फोर्स की डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर मैं अब फोर्स को खत्म भी कर दूं तो स्टिल ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर को एक्सेलरेट करवाना स्टार्ट कर देगा, एक्सेलरेट करवाना स्टार्ट कर देगा। तो फिर मजे नहीं लग गए यार कि मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी है, मैं हट गया साइड पे। अब ये वाला बंदा जो है ये काम की पड़ा है और आपको कॉन्टिन्यूसली इंड्यूस करंट मिल ही जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंड्यूस करंट मिल ही जा रहा है। मतलब आपने थोड़ी सी एनर्जी से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल कर ली। तो आपको दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बन चुके हैं कि आपने सारे के सारे एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए कि भाई चुप करके हल्का सा पुश करो, करंट मिलेगा, है लुड्डी डालो पकड़ के। अब फिर यहां पर क्या आएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा? भाई मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ओ भाई ये पॉसिबल नहीं है कि आपने थोड़ी सी एनर्जी दी और उसके बाद ये सिस्टम खुद ब खुद उससे ज्यादा एनर्जी जनरेट करने लग पड़ा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बात याद रखनी है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है आपकी बात ये जो है कि करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये गलत है। क्योंकि अगर ऐसा करंट का डायरेक्शन होगा तो फिर ये एक किस्म का सेल्फ मेड सिस्टम बन जाएगा कि जिसको मजीद एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ब खुद मूव करता रहेगा, खुद ब खुद एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता रहेगा और कॉन्टिन्यूसली करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट जा रही है बात। ये बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट जा रही है। अब बेटा गौर करना, अब इसकी मैं बात करता हूं जो कि करंट का डायरेक्शन ओरिजिनल में ये था, करंट का डायरेक्शन ओरिजिनल में ये था। तो अब अगर करंट का डायरेक्शन ओरिजिनल में ये है तो अब गौर करना, अगेन वही बात कि मैंने इस डायरेक्शन में अपने कंडक्टर को मूव करवाया तो करंट जो था वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर गया। अब बेटा ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये पहले आर्टिकल में ये हमने सारी की सारी सिचुएशन पढ़ ली है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो करंट रॉड में नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। उस फोर्स की डायरेक्शन बताने का तरीका, वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियों को रखा, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को रखा, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को रखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियों को रोटेट करवा दिया। अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स की। तो अब
मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो बेसिकली कुछ बन जाएगा ये इस तरह से। अब ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस तरफ जोर लगाऊंगा, लेकिन ये जो फोर्स है ये इस मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। कि मैं ये चाह रहा था कि आपका रॉड जो है वो इस डायरेक्शन में जाए। जब मैंने रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करवाया तो इस मोशन की वजह से इसमें पैदा हुआ करंट। अब लेंज लॉ क्या कहता है कि उस करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि वो अपने ही कॉज को क्या करेगा? अपोज। अब कॉज क्या था करंट का? जब मैं रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूं तो फिर अपोजिशन क्या लग रही है? इसके ऑपोजिट हो रही है। इसके ऑपोजिट हो रही है। मतलब कि लेंज लॉ जो है ये एक किस्म का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट आ जाता है कि मुफ्ता नहीं लगेगा। अगर मैं चाहता हूं कि रॉड इस डायरेक्शन में मूव करता रहे, मुझे करंट मिलता रहे, तो मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। अगर ये फोर्स ना लगे, इस तरह से फोर्स लगती है, तो ये तो भाई खुद ब खुद ही एनर्जी पैदा कर रहा है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट आ जाता है। तो यही लेंज लॉ है कि मेरा इस डायरेक्शन का मोशन जो करंट पैदा करेगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, करंट वाली जो फोर्स है वो उसको क्या करेगी? अपोज करेगी। करंट वाली फोर्स जो है उसको क्या करेगी? अपोज करेगी। अब नेक्स्ट चीज जो है ये हमारे पास बेटा एमसीक्यू आ जाता है। अब ये एमसीक्यू क्या है कि ये आपके पास एक रिंग है। ये आपके पास क्या है? एक रिंग है। ऊपर से नीचे नॉर्थ था, ऊपर साउथ था। ये रिंग है। ऊपर से मैंने एक बार मैग्नेट को ड्रॉप किया। जब बार मैग्नेट को ड्रॉप किया तो जब वो बार मैग्नेट इसकी तरफ आएगा तो हमने ये बताना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि ये रिंग है, ऊपर से एक बार मैग्नेट को छोड़ा, तो जब वो बार मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इक्वल टू जी होगा, लेस देन जी होगा, ग्रेटर देन जी होगा, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो बेटा गौर करना, सीधी सी बात है यार कि शुरू में अगर बार मैग्नेट फ्रीली फॉल स्टेट में है तो फ्रीली फॉल स्टेट के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी के बराबर होता है। फ्रीली फॉल का मतलब है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स एक्ट ना कर रही हो। अब ऐसी सिचुएशन में यार सीधी सी बात है कि जब ये बार मैग्नेट इसके करीब आएगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। वो इंक्रीजिंग फ्लक्स इसमें करंट पैदा करेगा। उस करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा। अब कॉज क्या था? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये कॉइल का करंट चाहेगा कि ये बार मैग्नेट इसकी तरफ आने की बजाय इससे दूर जाए, यानी कि वो इसको रिपेल करेगा। रिपेल करने के लिए इसका जो ये वाला एंड होगा वो किसके तौर पर बिहेव करेगा? नॉर्थ के तौर पे। किसके तौर पे बिहेव करेगा? नॉर्थ के तौर पे। तो अब ये इसको अपोज कर रहा होगा, तो अब ये फ्रीली स्टेट मोशन नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो अब जी की बजाय जो है वो क्या आ जाएगा? लेस देन जी के बराबर। लेस देन जी के बराबर। तो बेसिकली अब ये जो चीज है ये दो एमसीक्यू हैं। तो बेटा इस वाले एमसीक्यू का आंसर जो है वो क्या है कि आपका बार मैग्नेट जो है वो लेस देन जी, एक्सेलरेशन जो होगा उसका क्या होगा? लेस देन जी होगा। अच्छा अब ये चीज देखना, अगर रिंग जो है ये अब कटा हुआ है, मतलब कंप्लीट रिंग नहीं है, तो अब सिमिलर बात कि जब ये बार मैग्नेट इसके करीब आएगा, जब बार मैग्नेट इसके करीब आएगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो वो इंक्रीजिंग फ्लक्स इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगा, लेकिन करंट नहीं होगा। वजह क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो ये बात याद रखनी है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आइसोलेटेड रॉड है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा लेकिन करंट नहीं होगा। तो अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो है लेकिन करंट नहीं है। तो ये बात याद रखनी है कि जो ऑपोजिशन है वो ईएमएफ नहीं कर रहा, ऑपोजिशन जो है वो कौन कर रहा है? करंट कर रहा है।
तो अगर करंट नहीं है तो इस बार मैग्नेट को किसी भी ऑपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही बात मैंने यहां पर बताई थी कि लेंज लॉ बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ से रिलेटेड नहीं है, बल्कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट से रिलेटेड है। तो यहां पर ईएमएफ तो होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगा, तो करंट नहीं है तो ऑपोजिशन कहां से आ गई? करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जब करंट नहीं है तो ऑपोजिशन नहीं होगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बेटा आपके पास बन जाएगा ये कि एक्सेलरेशन जो होगा वो इस बार मैग्नेट का फ्रीली फॉल स्टेट है ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी के बराबर आ जाएगा। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है एक और एमसीक्यू, ये आ जाता है, गौर करना बेटा, मैं आपको ना सिंपल सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूं, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, गौर करना बेटा। ये बेटा एक कॉइल है और ये दो कॉइल है, ये बिल्कुल अलाइनमेंट में पड़े हुए हैं। इस क्यू कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इस पी कॉइल के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब ऐसी सिचुएशन में वो कहता है कि एक बंदा जो है वो इस साइड से बैठा देख रहा है और वो कहता है क्यू में जो करंट है ना वो क्लॉकवाइज है, क्यू में जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, ये इस डायरेक्शन में। क्यू में करंट जो है मतलब इस साइड से देखने पे अगर मैं ये वाला हाथ आपको शो करवाता हूं तो ये करंट जो है वो क्लॉकवाइज है। अब वो कहता है कि ये जो करंट है वो करता है इंक्रीज, करंट जो है वो इंक्रीज करता है, इसमें जो करंट है वो यकदम इंक्रीज करता है। तो अब ये बताओ कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्यू में करंट फ्लो कर रहा है, पी में कोई करंट नहीं है, पी में कोई भी करंट नहीं है। तो हमने सिंपल सी बात आपको बतानी है और पूछी भी सिंपल सी बात है कि जब क्यू में करंट फ्लो कर रहा है और वो इंक्रीज करता है, तो ये बताओ पी और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, फर्स्ट अट्रैक्ट देन रिपेल, फर्स्ट रिपेल देन अट्रैक्ट, क्या करेंगे वो एक दूसरे के साथ? तो बेटा एक सिंपल सी बात है, करंट की डायरेक्शन की भाड़ में देखो ही ना, सिंपल सी बात है। क्या बेटा, इसका करंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्योंकि पैरेलल पड़े हुए हैं तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये सिचुएशन हो जाएगी आपके पास बेटा, ये सिचुएशन बेटा आपके पास आ जाएगी। ये कि क्यू का जो पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू का पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पी में से भी गुजर रहा होगा, पी में से भी गुजर रहा होगा। तो जब क्यू का करंट इंक्रीज करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो वो ही इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड पी में से गुजर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स पहले के मुकाबले में बढ़ गया। तो जब बढ़ गया तो वो बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें पैदा करेगा इंड्यूस करंट, और उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि वो इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। यहां पर भी ये बात बताई थी कि अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो अपोजिशन का मतलब तो यही हुआ कि पी चाहेगा कि क्यू से दूर जाए ताकि फ्लक्स डिक्रीज करे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि क्यू का जब करंट इंक्रीज करेगा तो क्यू का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, वही मैग्नेटिक फ्लक्स पी में से गुजर रहा है तो पी में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसमें करंट पैदा होगा। तो वो करंट अपने कॉज को क्या करेगा? अपोज। अब कॉज क्या है? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पी चाहेगा कि फ्लक्स डिक्रीज करे, तो डिक्रीज करने के लिए पी ये चाहेगा कि वो क्यू से दूर जाए। तो दूर जाने का मतलब ये हो गया कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बेटा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये दो एमसीक्यू है बेसिकली कि अगर क्यू का करंट बढ़ेगा तो क्यू और पी रिपेल करेंगे, अगर क्यू का करंट कम होगा तो क्यू और पी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर क्यू का करंट बढ़ता है तो रिपेल करेंगे, सीधी सी बात है यार। मैंने इधर भी बात बताई थी कि फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो रिपल्शन होगी और अगर फ्लक्स कम होगा तो अट्रैक्शन होगी। तो
तो ये बेटा हमारे पास आ गया सिंपल सा आर्टिकल लेंज़ लॉ। अगर उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।